लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 36 यात्रियों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हैं, ये संख्या बढ़ भी सकती है। और अहम बात यह है कि अल्मोड़ा और पौड़ी के एआरटीओ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। अल्मोड़ा और पौड़ी के एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए। दिग्विजय, बड़ा सवाल यही है कि आसपास के लोगों ने आपको क्या बताया कि कैसे हुआ होगा यह हादसा? उन लोगों का कहना है कि शायद बस का संतुलन ड्राइवर बस पर नहीं रख सका, इसलिए बस गहरी खाई में गिर गई। पास में नदी है तो बस नदी में जाकर समा गई। गनीमत ये रही कि नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा नहीं था। पहाड़ों में छोटी नदियां होती हैं तो, और कई लाशें जो हैं, जो लोग मर गए तो वो लोग पेड़ पे अटके हुए, उनको निकाल लिया गया है। दिग्विजय, बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये है कि जो बस है वो पेड़ से टकराई, जिसकी वजह से खिड़कियों से लोग बाहर आ गए और उनकी मौत हो गई। देखिए, तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, जब घटना कोई होती है तो उसमें तमाम अफवाहें भी साथ में चलती हैं। बिल्कुल। कुछ लोग का ये कहने की बस अनियंत्रित हो गई थी, वो खाई में गिरी। और जब मान के चलिए जब पहाड़ काफी ऊंचे थे, 100 फीट गहरी खाई में गिरी है, जब बस गिरी होगी तो उसके बाद लोग जान बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो कुछ लोग खिड़कियों से कूदे भी हैं उसमें, और कुछ लोग सिर्फ बस की चपेट में आ गए, खिड़कियों से कूदे, लेकिन उनकी जांच नहीं बच सकी। बस में दबते वो लोग मर गए। जी, बहुत दुखद ये घटना है और इंटीरियर में घटना है। ठीक है दिग्विजय, आप पूरी नजर बना के रखिएगा इस घटना पर। आगे आपसे अपडेट लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस दुखद हादसे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। बहुत दुखद हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, हृदय विदारक हादसा है। और अब हादसे के क्या कारण रहे हैं उसके तह में जाया जाएगा, लेकिन यह हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। मैं मृतक परिवारों तक अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। और राज्य को ये दिखाना चाहिए, मृतक उनके परिवारों के साथ राज्य पूरी तरीके से खड़ा दिखाई देना चाहिए। मृतक उनके परिवारों के साथ उनको सहारा देना। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 36 यात्रियों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हैं, ये संख्या बढ़ भी सकती है। और अहम बात यह है कि अल्मोड़ा और पौड़ी के एआरटीओ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। अल्मोड़ा और पौड़ी के एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए। दिग्विजय, बड़ा सवाल यही है कि आसपास के लोगों ने आपको क्या बताया कि कैसे हुआ होगा यह हादसा? उन लोगों का कहना है कि शायद बस का संतुलन ड्राइवर बस पर नहीं रख सका, इसलिए बस गहरी खाई में गिर गई। पास में नदी है तो बस नदी में जाकर समा गई। गनीमत ये रही कि नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा नहीं था। पहाड़ों में छोटी नदियां होती हैं तो, और कई लाशें जो हैं, जो लोग मर गए तो वो लोग पेड़ पे अटके हुए, उनको निकाल लिया गया है। दिग्विजय, बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये है कि जो बस है वो पेड़ से टकराई, जिसकी वजह से खिड़कियों से लोग बाहर आ गए और उनकी मौत हो गई। देखिए, तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, जब घटना कोई होती है तो उसमें तमाम अफवाहें भी साथ में चलती हैं। बिल्कुल। कुछ लोग का ये कहने की बस अनियंत्रित हो गई थी, वो खाई में गिरी। और जब मान के चलिए जब पहाड़ काफी ऊंचे थे, 100 फीट गहरी खाई में गिरी है, जब बस गिरी होगी तो उसके बाद लोग जान बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो कुछ लोग खिड़कियों से कूदे भी हैं उसमें, और कुछ लोग सिर्फ बस की चपेट में आ गए, खिड़कियों से कूदे, लेकिन उनकी जांच नहीं बच सकी। बस में दबते वो लोग मर गए। जी, बहुत दुखद ये घटना है और इंटीरियर में घटना है। ठीक है दिग्विजय, आप पूरी नजर बना के रखिएगा इस घटना पर। आगे आपसे अपडेट लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस दुखद हादसे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। बहुत दुखद हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, हृदय विदारक हादसा है। और अब हादसे के क्या कारण रहे हैं उसके तह में जाया जाएगा, लेकिन यह हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। मैं मृतक परिवारों तक अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। और राज्य को ये दिखाना चाहिए, मृतक उनके परिवारों के साथ राज्य पूरी तरीके से खड़ा दिखाई देना चाहिए। मृतक उनके परिवारों के साथ उनको सहारा देना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।